नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पीजीटी के हैं लेवल 3। और जो ये पेपर है 2020 का पेपर है, ठीक है। 2020 का आया हुआ पेपर है ये, और इसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। और देखो, ये हिंदी का दिया हुआ है, लेकिन हमें तो फर्स्ट पोर्शन करना है ना। तो फर्स्ट पोर्शन में हमें सीडीपी करनी है, तो सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे तो हम इसी पेपर से देख सकते हैं। तो ये पेपर था जो कि 2020 में हुआ था, शायद 21 के जनवरी में हुआ था। तो इसके हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है सीडीपी का पोर्शन, ठीक है। सीडीपी का पोर्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। तो इसमें बताना है विकास की सही विशेषता कौन सी नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है, ये तीनों पॉइंट ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो 3 नंबर वाला है, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये इसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी विशेषता नहीं है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। प्रेरकों के मापन के लिए अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है इनमें से। तो ये अप्रत्यक्ष विधि इसमें से होगी, देखो, वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार। तो इनमें से अप्रत्यक्ष विधि ये होगी, वाक्य पूर्ति तकनीक, ठीक है। बाकी ये और जो बची हुई हैं ये सारी कौन सी होंगी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। तो सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, उपरोक्त दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर उपरोक्त दोनों, सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा, ये इसके आधार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी चिंतन जुंग के द्वारा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, आत्मकेंद्रित, आशावादी, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में लगन, और या फिर तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। तो इसका है ये कौन सा अंतर्मुखी, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये इसकी विशेषता होनी चाहिए, आत्मकेंद्रित, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, और ये तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का देने वाला। लेकिन आशावादी इसका पॉइंट अंतर्मुखी प्रकार के इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो कहाँ उनमें इतनी निराशा रहती है, वो ऑप्टिमिस्टिक कहाँ होते हैं, ठीक है। उनके मन में बस ये रहता है, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा, मेरा एग्ज़ाम पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब उनके अंदर एक भय होता है, डर होता है। तो वो उसकी वजह से उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो 16 वर्ष की आयु के आसपास जो मस्तिष्क का भार रहता है वो हो जाता है हमारा 1200 से, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, 1200 से 1400 ग्राम के लगभग में होता है, ठीक है। मस्तिष्क का जो भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरेडिटरी जीनियस हेरेडिटरी जीनियस में वैयक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया। वैयक्तिक भेद का तो ये किया है तुम्हारा सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, ठीक है। ये भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। ये फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, ये तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका बताना है। तो दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार, आज्ञाकारिता, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रत्याहार और आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग का, भाई मैं पिछले पेपर्स में मैंने कराए हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये याद रखना। नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये याद रख लेना। किसने दिया है, कोहलबर्ग ने।
ठीक है, किसने दिया है? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ये दी है तुम्हारी कोहलबर्ग ने। तो इसमें हमें बताना है उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है। मैंने 5-6 चीज़ें उसमें वीडियो बनाई है, उसमें मैंने दिया है। तो उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है तुम्हारी सामाजिक अनुबंध। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक अनुबंध। दंड आज्ञाकारिता भी बताई है मैंने, अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग वो बताए मैंने। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग वो बताए हैं मैंने, तो उसी तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है ये देखेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन है 9वें नंबर पे, तो ये है संवेगात्मक स्थिरता। भाई संवेगों में स्थिरता कहाँ रहती है? उसमें किशोरावस्था में, ठीक है, उसमें नहीं रहती है, विशेषता नहीं है। ठीक है, तो संवेगात्मक स्थिरता, अस्थिरता अस्थिरता रहती है संवेगों में, संवेग बदलते रहते हैं ऊपर नीचे, तो वो ये गलत कह रहा है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। इस तरीके नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषता है मत पढ़ लेना इसको, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन में ये गलती हो जाएगी और 1 नंबर अपना कटवा लोगे। तो ये नहीं वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ो, पहले उन चीज़ों को निकाल दो जो इसमें से हाँ विशेषता हैं, फिर जो बचेगा वही तुम्हारी विशेषता नहीं हो, नहीं वाला बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन ज्ञान एवं अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए क्या कहलाते हैं वो? तो विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद क्या सीख जाना चाहिए? ये 10th नंबर का क्वेश्चन, तो ये होगा तुम्हारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। ठीक है, ये होने चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? अच्छी स्मृति का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ये तुम्हारा आंसर होगा तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। पहले ये देखेंगे अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताओं में देखते हैं, तीव्रता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। और औसत धारण ये हम देखते हैं अभी, शुद्धता बिल्कुल होनी चाहिए, सही सामग्री का सही जगह पे इस्तेमाल, सही स्मरण करना वो भी सही हो, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन नहीं वाला पूछा है तो ये होता है औसत धारण, तो ये इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 11th नंबर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है 11th नंबर में। 11th नंबर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, देखो ये नहीं है पूछा है। वैसे मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है कि जो पीजीटी के पेपर्स हैं उनमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं नहीं है, विशेषता नहीं है, ये गलत कथन कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा लेवल अप रहता है। वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस मेरे को इतना ज़्यादा लगा नहीं, बाकी थोड़ा सा तो डिफरेंस रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं मॉडलिंग, अनुकूलन। अनुकूलन देखो मैंने तुम्हें बताया है, अनुकूलन इसका बंडुरा का नहीं है। अनुकूलन किसने दिया था, किसने बताया था अनुकूलन, अनुकूलन के बारे में पियाजे ने बताया था। किसने बताया था अनुकूलन के बारे में? पियाजे ने बताया था। ठीक है, तो एडेप्टेशन ये पियाजे ने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और तुम्हारा हो जाता है क्लियर। देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन सा, सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बंडुरा के द्वारा, ये और ध्यान रख लेना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बंडुरा के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, ये 7-1-1 बताया है। ठीक है, 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी होती है? एरिक्सन के अनुसार, और एरिक्सन का मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन आया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया एरिक्सन ने। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। और इसकी जो ये 5वीं अवस्था है, 5वीं स्टेज कौन सी है इसकी? ये तुम्हारी होनी चाहिए पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति।
ठीक है, आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, तो ये सही आंसर इसका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के बारे में कुछ बताया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है उसमें जो गिलफोर्ड ने नहीं बताया है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम, 15 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर होना चाहिए उद्भवन, ठीक है, इनक्यूबेशन, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। तो भाई ये जो अधिगम के स्थानांतरण है, ये धनात्मक ऋणात्मक ये पढ़ने पड़ेंगे, शून्य, तो ये मैं चलो ये भी करवाऊंगा किसी वीडियो में, बहुत जल्दी इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो 16 नंबर का सही हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। देखो इसमें हम एक चीज़ ये और देख सकते हैं, जब धनात्मक स्थानांतरण की बात करी गई है तो पार्श्व भी हो गया, क्रमिक भी हो गया और ये भी हो गया। जब शून्य स्थानांतरण को तो अलग बोला जाता है। तो 3 तरीके के हैं ना ये, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण, ठीक है ना। तो फिर ये सीधा सा ये तो हम पता लगा ही सकते हैं, जीरो ट्रांसफ़र। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 17 क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, ये भी ध्यान रखना, फ्राइड के द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया गया है। और इसमें ये पूछा है कि प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये 17 क्वेश्चन तुम्हारा स्वायत्त अवस्था नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी देखो नई वाला क्वेश्चन है, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना भाई, जब भी तुम पेपर अटेम्प्ट करो तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। जल्दबाजी में तुमने किया तो बिल्कुल तसल्ली से आराम से बिल्कुल पेपर को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दिया है तुम्हारा सर विलियम मैकडूगल ने, मैकडूगल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, तो इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। फिर देखो नई वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मनोभौतिकी विधि नहीं है, तो ये कौन सी नहीं है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन, पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्न अंकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो ये सर्वोत्तम व्याख्या किसकी है, ये है प्याजे की, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और 4 स्टेजेज इसने बता रखी हैं, ठीक है, 4 स्टेजेज को पढ़ लेना। 4, तो इसने क्या दिया है, ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है, तो इसको हम सही आंसर मानेंगे स्कीमा। क्या क्या इसका सही आंसर होगा, स्कीमा। और स्कीमा की ये हम परिभाषा देख सकते हैं सिद्धांत के अनुसार क्या चीज़ है, ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड, ठीक है, स्कीमा। नेक्स्ट है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। तो ये ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ से, जो चीज़ उसे सीखनी चाहिए थी वो सीख ही नहीं पाया उस चीज़ को, तो ये कौन सा अधिगम का अंतरण होगा, ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये तो सीधा सा ही क्वेश्चन बिल्कुल पता ही चल रहा है, तो भाई ये तो सीधा सा ही है, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो इसका ऋणात्मक नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि भाई जो वो चीज़ें सीखना चाह रहा है, जिससे उसे सीखना है, अब वो पैटर्न उसे बता दिया कि इस तरीके से, लेकिन माउस में उसे ये जोड़ना ही नहीं था, उसने ये जोड़ के गलत बना दिया, तो वो ऋणात्मक ही अंतरण हो गया, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है। तो ये मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा उद्दीपन की अवधि, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। फिर नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं, मुरे द्वारा प्रतिपादित, भाई मैंने लास्ट वीडियोस में करवाया है ये वाला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये मुरे ने दिया है।
और दूसरा एक था तुम्हारा एक और मैंने CAT वाला करवाया था, ठीक है, CAT वाला वो बैलक ने दिया था, याद रख लेना, ठीक है, वो बैलक के द्वारा दिया गया था। और ये मुरे के द्वारा दिया गया है, ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये इसमें क्या कहा है कि सिद्धांत से संबंधित क्या है, तो सिद्धांत से इससे संबंधित क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता, ठीक है, और इंग्लिश में मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि IQ का स्तर क्या होता है, क्या उनकी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। और बुद्धि लब्धि का मैंने बताया जो फॉर्मूला दिया है, MA/CA, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुना 100, ये टर्मन ने दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा 36 से 51, ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है, जीवन शैली का, तो ये कौन से एडलर ने दिया है और व्यक्तित्व विकास की जीवन शैली का कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा आलसी टाइप, ठीक है, लेजी टाइप जो है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण भी मैंने कराया है। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोडसा ने दिया, स्विट्जरलैंड से थे, और इन्होंने कितने कार्ड्स उसमें बताए हैं, 10 कार्ड्स बताए हैं। तो इसे कार्ड की संख्या बतानी है, कितने कार्ड्स उन्होंने बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रिंजर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, स्प्रिंजर द्वारा। फिर देखो नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो स्प्रिंजर को पूरा पढ़ना है, फिर उसमें ये भी देखना है कि कौन सा इसका सिद्धांत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है। तो 28 नंबर ये इसका होना चाहिए, सुडौल का है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुडौल का ही नहीं होना चाहिए, एथलेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम नहीं है। देखो भाई, मैंने थॉर्नडाइक के तुम्हें नियम बताए थे, थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे अधिगम के, जो मुख्य नियम थे वो थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए हैं, ठीक है, जो मेन है। फिर कुछ सहायक नियम और दिए थे, 5 नियम और दिए थे सहायक, और 3 दिए थे मुख्य। 3 तो मैंने ये बता दिए तुम्हें, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये तो मुख्य नियम में थे। और जो गौण नियम या सहायक नियम थे वो ये अलग थे, 5 थे, तो उनमें से ये एक है। तो यही पूछा है कि नियम सहायक नियम या गौण नियम कौन सा है, तो ये मानसिक वृत्ति का नियम होना चाहिए, ठीक है, मानसिक वृत्ति का नियम होगा, ठीक है भाई। तो मैंने थॉर्नडाइक कराया हुआ है, बताए भी हुए हैं कि ये नियम इसने मुख्य दिए हैं, ये नियम इसने ऐसे दिए हैं, ये सहायक नियम दिए इस तरीके से, तो तुम्हें बिल्कुल गौर से देखने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है। पहले विशेषता ये देख लो कि विशेषताएं सही कौन कौन सी हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परवर्ती अवस्था है, ठीक है, बिल्कुल, किशोरावस्था बाल्यावस्था और इसके बीच की होती है। किशोरावस्था में एक असस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है, ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। नहीं भाई, मैंने बताया है एक वीडियो में ये कि वास्तविकता नहीं होती है, वो दिवास्वप्न देखता है, सपने देखता है ज़्यादा, मोस्टली उसके दिमाग में सपने चलते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वास्तविक में थोड़ा सा वो उतना नहीं रहता है जितना मतलब वो सोचता है, ठीक है। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस, ये मैंने पूरा पेपर इसका सॉल्व कराया है जितना भी CDP का पोर्शन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये CDP आज के 30 क्वेश्चंस बिल्कुल PGT के हैं, सारे के सारे PGT का पेपर है, बिल्कुल एकदम से सही से करके जाना, और इनसे ये आइडिया लगाना कि भाई हम किस तरीके के क्वेश्चंस को करें जिससे हमारा पेपर इसी बार निकल सके। और भाई एक ये और फ़ायदा होने वाला है कि PGT की वैकेंसीज हरियाणा में अभी निकाल दी हैं, लेकिन क्या होगा, ये एस्टेट जब कंप्लीट होगा, एस्टेट का रिजल्ट आएगा, तो मेरे हिसाब से इन वैकेंसीज़ को क्या किया जाएगा, री एडवर्टाइज ज़रूर किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी देखो गवर्नमेंट का जो भी है कैसे क्या करते हैं।
तो अपनी तैयारी में लगी रहिए बिल्कुल रेगुलर तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और साथियों एक चीज़ और, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम तुम्हें ऐसा ही अच्छा कंटेंट तुम्हें आगे भी उपलब्ध कराते रहें, प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।